हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सोचा होगा कि आज मैंने माइक की जगह ब्रश क्यों पकड़ा है, क्योंकि मेरे पास माइक ख़रीदने के अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, ताकि मैं माइक ख़रीद पाऊँ और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ। आज मैंने सोचा है कि आज मैं डमी स्कूलिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। कि जैसे 11th में मैं डमी स्कूलिंग में थी, अभी तो मैं रेगुलर में आ चुकी हूँ दोबारा। 11th का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ डमी स्टूडेंट, और किन बच्चों को डमी स्कूलिंग प्रेफर करनी चाहिए और किन बच्चों को डमी स्कूलिंग प्रेफर नहीं करनी चाहिए। उस पर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, एक गाइडेंस वीडियो है बेसिकली ये। सो या आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल लग सकती है कि अगर आप नए नए 11th की स्टूडेंट हो और अगर आप डमी लेने का भी सोच रहे हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं जब 11th में थी, मैंने 10th दिया था सीबीएसई बोर्ड से, मैंने 10th अपना कंप्लीट किया था। जब मैं 10th में मैंने देखा कि 2025 में मैंने 10th का बोर्ड दिया था। उस टाइम पे मैंने 12th के बच्चों की हालत देखी थी कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आ गया था 2025 में। मैंने सोचा कि मैं तो अब यहाँ नहीं, क्योंकि मैंने मेडिकल रखना था 11th में, मैंने मेडिकल रखने का सोच लिया था पहले से ही। सो मैंने सोचा कि मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। 11th में मैं सीबीएसई के साथ तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा भी यही हाल होगा, बाकी बच्चों की तरह ही हाल होगा मेरा भी। मैंने क्या किया, मैंने अपना बोर्ड शिफ्ट करवा के मैं स्टेट बोर्ड में चलेगी। मैं बेसिकली JNK से हूँ, तो मैं JNK बोर्ड में मैं 11th में शिफ्ट होगी। और उस टाइम पे नया रूल भी आया था कि पिछले साल ही नया रूल सीबीएसई वालों ने गाइडलाइंस लागू की थी कि कोई भी डमी स्कूलिंग नहीं होगी। डमी स्कूलिंग को उन्होंने इलीगल बेसिकली घोषित कर दिया था। बट हमारी स्टेट में क्या था, हमारी स्टेट में डमी स्कूलिंग मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर था कि जो जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्कूल्स हैं वो डमी स्कूलिंग करवा सकते हैं, बट सीबीएसई वाला कोई भी स्कूल डमी स्कूलिंग नहीं करवाएगा। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे उन स्कूल में, कि वो इलीगली करवाते थे डमी। मैं अपने होम टाउन से मैं जम्मू मेन सिटी में शिफ्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे अन अकेडमी सेंटर है हमारा, तिरकुटा नगर में हमारे पास अन अकेडमी सेंटर है जम्मू का। फिर मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई, फिर मैं वहाँ पर शिफ्ट होकर पढ़ने लगी। थोड़े टाइम तक तो जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, तो थोड़े टाइम तक तो वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको ठीक ही लगेगा, जितने भी हैं, चाहे वो आकाश हो, PW हो। ये भी एक तरह का स्कैम ही है इन लोगों का कि पहले हमारे बायो के टीचर्स, उनके जितने भी हमारे टीचर्स थे यहाँ सेंटर में, वो सारे बाहर के थे, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स के ऐसे आए थे। हमारे जो बायो के टीचर्स थे, बॉटनी और जूलॉजी के अलग टीचर्स हुआ करते थे हमारे। वो बेसिकली बिहार या यूपी से थे, और जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे वो मुंबई से बिलोंग करते थे। वो यहाँ पे पीजी या कुछ अपार्टमेंट लेके वो यहाँ पे रहकर हमें पढ़ाते थे। और थोड़े टाइम तक तो यही हमें टीचर्स पढ़ाते रहे। मुझे केमिस्ट्री तब भी इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आती थी केमिस्ट्री की, बट फिर भी मैं कोशिश करती थी पढ़ने की। बट मुझे केमिस्ट्री वाले सर से इतनी बॉन्डिंग नहीं फ़ील हो रही थी, तो मुझे इतना समझ नहीं आता था केमिस्ट्री, शुरू से ही मुझे समझ नहीं आता था। उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री वाले सर को उन्होंने कुछ ना कुछ करके, मतलब उन्होंने निकाल दिया था केमिस्ट्री वाले सर को। सितंबर में हमने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी कोचिंग में। केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी कोचिंग में। सितंबर में 1 महीना इन्होंने बोला कि आप ऐसे निकाल लो टाइम। हमारे फिर एक और केमिस्ट्री के एक नए टीचर आए थे सितंबर में। उनसे वो क्या टीचर थे, मैं आपको क्या बताऊँ गाइस। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से स्टोरी टाइम बनाऊँगी, अगर आपको चाहिए है तो। केमिस्ट्री वाले टीचर के ऊपर मैं अलग से स्टोरी टाइम बना सकती हूँ। वो भी कुछ अलग ही टीचर थे केमिस्ट्री वाले। उनका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। अब जो पहले वाले टीचर थे केमिस्ट्री के, उनका फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा था, बेयर मिनिमम। बट इनका कुछ भी समझ नहीं आता। सारा मेरे दिमाग के ऊपर से रॉकेट बन के सारा ज्ञान जो था मेरे दिमाग से निकल जाता था। फिर धीरे धीरे यही चीज़ें मेरे साथ होती रहीं। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे से नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था ना, हमने वैसे ही वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया कि हमें टीचर नहीं चाहिए, इनको हटाओ और किसी टीचर को लेके आओ यहाँ पे, नहीं तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हमें पेरेंट्स से डांट पड़ेगी हमारे।
तो यही उनका चलता रहा। वो बोलते नहीं हम अभी चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, हम नहीं चेंज कर सकते, आपको इन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। उनके भी अलग ड्रामे थे। तो फिर एंड में मैंने ही अपने क्लास में मैंने लेटर लिखी, पूरा साइन करवाया सभी बच्चों को कि हमें ये टीचर नहीं पसंद है, हमें आप चेंज करके दो टीचर। फिर मैंने एंड में उनको दिया, फिर एंड में जाके उन्होंने थोड़ा हिम्मत दिखा के उन्होंने टीचर पे चेंज किया था। फिर हमारी एक मैम थी, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। वो इनका बेसिकली दूसरा सेंटर था, वहाँ से वो ट्रैवल करके आती थी इनके सेंटर में। फिर वो पढ़ाती थी। वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया हमें केमिस्ट्री। उन्होंने 2-3 महीना ही पढ़ाया था हमें, बट उन्होंने बहुत अच्छा हमें समझाया। उन्होंने पीछे वाले कंसेप्ट भी हमारे बहुत अच्छे से क्लियर किए। एंड फिर उसके बाद अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, फ़िज़िक्स भी मुझे कोई ढंग से पहले 1 महीना थोड़ा समझ आया मुझे अच्छे से, फिर मुझे फ़िज़िक्स भी समझ नहीं आया ढंग से। फिर फ़िज़िक्स में भी चलता रहा ऐसा, हम तो झक मारने जाते थे वहाँ पे। हम फ़िज़िक्स की क्लास में मैंने कभी पढ़ाई नहीं की फ़िज़िक्स की क्लास में, वहाँ पे मैं हमेशा मज़ा मस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने में लग जाती थी। मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्लास मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। फिर मैं घर पे आके मैं पीडब्ल्यू को ऑनलाइन कोई वीडियो या बैच होता था, मैं वहाँ से ही पढ़ती थी। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में वहीं से कंप्लीट करने लगी अपना। बायो के टीचर्स बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते थे। बायो के दोनों हमारे टीचर्स अच्छे थे। फिर जब दिसंबर आया, इन लोगों ने, जो बायो के टीचर्स हमारे दोनों पढ़ाते थे, इन्होंने उन दोनों को ही निकाल दिया जॉब से कि अब इन्होंने बोला कि हमें कोई लोकल टीचर्स लगाने हैं, ये है वो है। इन्होंने ये करके तो हमारे जो वो वाले टीचर्स थे, ये बायो वाले जो हमारे टीचर्स थे दोनों, इन्होंने उनको भी निकाल दिया। कुछ ना कुछ ड्रामे इन्होंने बोला कि वो खुद गए हैं, बट फिर मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि हम खुद नहीं गए हैं, इन्होंने हमें ज़बरदस्ती निकाला है कोचिंग से। सो यार ये भी बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का होता है कि यहाँ पर टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, अगर आप डमी करते हो तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पर तो बहुत सारे सालों से एक ही टीचर लगा होता है, वही पढ़ा रहे होते हैं 11th-12th में। क्योंकि मेरे पुराने स्कूल में तो यही होता था, मुझे सभी स्कूल्स का नहीं पता है, बट मेरे पुराने स्कूल में मोस्टली यही होता था कि 11th-12th के जो टीचर्स होते थे वो बहुत साल से वो हमारे स्कूल में पढ़ा रहे थे और आगे भी वही पढ़ाते थे। सो कभी चेंज नहीं होते थे 11th-12th के टीचर्स। अब मैं कोचिंग में आई तो वहाँ पर टीचर्स चेंज ही हुए जा रहे हैं। फिर जब एंड का टाइम आया 11th का, नवंबर या दिसंबर में इन्होंने टीचर्स को निकाल दिया। फिर ये कोई और टीचर्स अपने दूसरे सेंटर्स में से और कोई टीचर उठा के ही ले आए दो कि हाँ अब आपको इनसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये है। फिर हमने उनको बोला कि आप हमें गारंटी तो दो एटलीस्ट कि 12th में ये टीचर्स रहेंगे, या आप इनको भी चेंज करके और कोई टीचर्स ले आओगे। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे आप आकाश में पढ़ते हो, चाहे आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ में अगर आप पढ़ते हो, या आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हो, सो यही वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। कि एक बच्चा जो है एक टीचर के साथ उसको अच्छे से समझ आ रहा है, फिर आप चेंज कर रहे हो टीचर, फिर दूसरे टीचर पे आप स्विच कर रहे हो तो उसको समझ नहीं आ रहा अच्छे से। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम रहा करती थी हमारे साथ अकेडमिकली। बाकी तो चलो सेंटर का ठीक ही था। वहाँ पे हमारी 1.5 आवर की एक क्लास होती थी, फिर 15 मिनट्स की ब्रेक होती थी, फिर 1.5 आवर की दूसरी क्लास होती थी, फिर छुट्टी हो जाती थी। वहाँ पे अब मॉर्निंग बैच भी होता था, इवनिंग जो डमी स्टूडेंट्स थे वो मोस्टली, जो जितने भी डमी स्टूडेंट होते हो, अगर आप भी डमी स्टूडेंट हो, आप ही इवनिंग बैच लेने की गलती मत करना, आप मॉर्निंग वाला ही प्रेफर करना। क्योंकि स्कूल तो आपको जाना नहीं है। अगर आपको कभी कभी है कि हाँ मुझे कभी कभी तो स्कूल जाना ही है, सो आप इवनिंग बैच प्रेफर कर सकते हो। बट अगर आपको है कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कोचिंग ही जाना है, सो आप मॉर्निंग बैच ही ज़्यादा प्रेफर करना। क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ पे पहले कि जो मेरा वाला सेंटर है वहाँ पे सिर्फ इवनिंग बैच ही होता था, वहाँ पे मॉर्निंग बैच होता ही नहीं था। मॉर्निंग बैच होता नहीं था तो मुझे तो इतना वहाँ पे नॉलेज थी नहीं। मैंने वहाँ पे एडमिशन करवा ली, तो बाद में पता चला कि वहाँ पे सिर्फ इवनिंग बैच ही होता है, वहाँ पे मॉर्निंग बैच होता ही नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे साथ होती रही। फिर बट मतलब मेरा जो कोचिंग का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मेरे फ्रेंड्स भी थे। अभी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं गिल्ट में हूँ कि मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों छोड़ा।
मैं उसके ऊपर भी अलग से एक स्टोरी टाइम, अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों छोड़ा और मैं दोबारा रेगुलर में क्यों चलेगी, तो अगर आपको वो भी, अगर आपको स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो ये वीडियो यहीं तक है। बाय गाइस।